दोस्तों, रेगिस्तान को वैसे तो एक बंजर जगह माना जाता है, पर कभी कभी रेगिस्तान में भी कुछ ऐसी चीजों की खोज हो जाती है जिनको देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक तक आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता कि आखिर वो चीजें रेगिस्तान में पहुंची कैसे होंगी। तो चलिए जानते हैं रेगिस्तान में हुई कुछ ऐसी ही खोजों के बारे में जिन्होंने हर किसी को हैरान कर डाला। आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, प्री हिस्टोरिक जायंट रिमेन्स। दोस्तों, साल 2019 में एक इजिप्शियन एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि इस एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें करीब 40 मिलियन साल पहले इस रीजन में रहने वाले एक सी काऊ के रिमेन्स मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात को कई आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि आज इजिप्ट में जहां रेगिस्तान है, वहां लाखों साल पहले समुद्र के रूप में खूब पानी हुआ करता था। इसलिए इस सी काऊ के रिमेन्स मिलने से पानी वाले इस थ्योरी को काफी बल मिला है। एक्सटिंक्ट हो चुके साइरेनिया नाम के इस मरीन सी काऊ के रिमेन्स मिलने से पहले भी इस रीजन में कई प्री हिस्टोरिक मरीन क्रीचर्स के रिमेन्स मिल चुके हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट को इस एक्सकेवेशन में इस क्रीचर के वर्टिब्रे, रिब्स और लिम्स बोन्स मिली हैं, जिनके ऊपर कायरो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं और इस क्रीचर के बारे में जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नंबर 9, सिमेट्री ऑफ फ्लाइंग रेप्टाइल। सदर्न अमेरिका के देश चिली स्थित अटाकामा डेजर्ट में साल 2022 में साइंटिस्ट को कुछ सिमेट्रीज ऐसी मिली हैं जहां पर आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले रहने वाले फ्लाइंग रेप्टाइल्स, जिन्हें टेरोसॉरस कहा जाता था, उनके रिमेन्स मिले हैं। कहते हैं कि किसी जमाने में अटाकामा डेजर्ट रेगिस्तान नहीं बल्कि एक फलता फूलता जंगल हुआ करता था, जहां पर इन रेप्टाइल्स के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी उपलब्ध था। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ इस जगह की जियोग्राफी ही बदल गई, जिस वजह से ये जगह अब एक डेजर्ट के रूप में जानी जाती है। इस एक्सकेवेशन के लीड साइंटिस्ट जोनाथन एलरकन के मुताबिक ये सिमेट्रीज इस बात का उदाहरण है कि जब इस जगह की जियोग्राफी में बदलाव हुआ, तब इस जगह पर रहने वाले इन रेप्टाइल्स को बड़ी मात्रा में अपनी जान गंवानी पड़ी, और इसी वजह से धीरे धीरे इनका वजूद पूरी दुनिया से हमेशा के लिए मिट गया। नंबर 8, मिस्टीरियस ओएसिस। साल 2014 में ट्यूनीसिया के डेजर्ट में 2 भेड़ चराने वाले चरवाहों को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि इन चरवाहों को इस जगह से गुजरते वक्त अचानक से एक पानी से भरी हुई लेक नजर आई। लोकल्स कहते हैं कि ये चरवाहे जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते को कई लोग कॉमनली यूज करते थे, लेकिन किसी को वो चीज कभी नजर नहीं आई थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लेक डिगाफ्सा नाम की ये लेक रातों रात इस जगह पर उत्पन्न हो गई, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। साइंटिस्ट के मुताबिक सेस्मिक प्रोसेस की वजह से ये लेक यहाँ पर उत्पन्न हुई है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस जगह पर टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, वहां आखिर ये लेक कैसे सरवाइव कर रही है। जैसे ही लेक लोगों की नजर में आई, यहाँ पर इसमें नहाने वाले और देखने वालों का तांता लग गया। हालांकि इस पर एक्सपर्ट्स ने लोगों को मना भी किया, क्योंकि इस लेक के आसपास फास्फोरस की कई खदान हैं, जिसके पार्टिकल्स पानी में मिलकर लोगों को बीमार कर सकते हैं। लेकिन लोग भी कहां मानने वालों में से हैं, वो तो खूब इस लेक का लुत्फ उठा रहे हैं। खैर, लोगों की आवाजाही की वजह से ये लेक अब काफी गंदी हो चुकी है, जिस वजह से अब लोगों ने इधर आना बहुत कम कर दिया है। नंबर 7, टोम्बोस। नाइल रिवर के किनारे नॉर्दर्न सूडान में आर्कियोलॉजिस्ट को टोम्बोस नाम की एक एंशिएंट बरियल आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस साइट को यहाँ के नेटिव न्यूबियन लोगों ने तह पर कब्जा किया इजिप्शियन कॉलोनियल लोगों के लिए लगभग 2500 बीसी में बनाया था। शायद ही आप जानते हो कि इजिप्ट की बढ़ती लोकप्रियता और यहाँ के कल्चर की वजह से इस रीजन में पनप रहे कई और सिविलाइजेशंस को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, जबकि कहते हैं कि इस जगह पर भी एंशिएंट वक्त पर ऐसे कई सिविलाइजेशंस रहते थे जो इजिप्शियन से कहीं कम नहीं थे। दोस्तों, ये सिविलाइजेशंस कल्चरली रिच होने के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल व्यू में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हालांकि वक्त के साथ इजिप्ट ने इस पूरे रीजन पर अपना कब्जा जमा लिया था और यहाँ से उन सिविलाइजेशंस की यादों को मिटा दिया था, लेकिन टोम्बोस के मिलने से यहाँ की यादें अब इतिहास के पन्नों से बाहर आने का काम करने लगी हैं। नंबर 6, बाइटिंग सुपरबग्स। दोस्तों, चाइना के गोबी डेजर्ट को दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म डेजर्ट्स में गिना जाता है, क्योंकि इस जगह मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर काफी हाई होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के साइंटिस्ट इस जगह पर ऐसे बैक्टीरिया की खोज में जुटे रहते हैं जो आगे चलकर मेडिकल हिस्ट्री में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मरने वाले लोगों को बचाने के काम में आ सके।
साल 2013 में स्वानसिया यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के डॉक्टर पॉल डेसन ने इस जगह से मिले स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के ऐसे ही बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया है, जिसे अब आरएनए वैक्सीन के रूप में यूज कर लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस रीजन में मिले इस बैक्टीरिया के आइसोलेट होने से अब डॉक्टर्स को और कॉन्फिडेंस आ गया है कि इस जगह पर और भी ऐसे एंटीबॉडीज डेवलप करने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं जो लोगों की जान बचाने के काम में आ सके। इसलिए इस पूरे रीजन में डॉक्टर्स की टीमें हमेशा ही रिसर्च में जुटी रहती हैं। नंबर 5, कॉमेट ग्लास। चिली के एटाकामा डेजर्ट में जहां पर साइंटिस्ट को फ्लाइंग रेप्टाइल्स के रिमेन्स मिले हैं, उसके कुछ साल पहले इस जगह से थोड़ी ही दूर पर साइंटिस्ट को कुछ ऐसे रहस्यमय ग्लास के टुकड़े मिले थे जिनके राज हाल ही में खुले हैं। हाल ही में साइंटिस्ट को मालूम चला है कि ग्रीन और ब्लैक कलर के ये खूबसूरत ग्लास के टुकड़े आज से लगभग 12,000 साल पहले धरती के एटमॉस्फेयर से टकराए एक कॉमेट के बने हुए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस कॉमेट के टकराने से इस डेजर्ट में पनपे टॉर्नेडो ने हवाओं के टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया था कि नीचे आ रहे टूटे हुए कॉमेट के हिस्से कांच के टुकड़ों में बदल गए और इस पूरे रीजन में फैल गए और सालों तक यही पड़े रहे। हालांकि जब धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इन खूबसूरत ग्लासेस के ऊपर रिसर्च की, तब जाकर इनका रहस्य हम सभी के सामने आ पाया है। नंबर 4, अ लॉस्ट सिविलाइजेशन। दोस्तों, यूएई के अबू धाबी में स्थित खलीफा यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने हाल ही में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पता लगाया है कि इस पूरे रीजन में किसी जमाने में एक काफी रिच और प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन रहा करता था। रिमोट सेंसिंग का यूज करते हुए इन रिसर्चर्स ने दुबई स्थित सारुख अल हदीद नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट पर रिसर्च की। तब उन्हें मालूम चला कि इस जगह पर आयरन एज में यानी कि 1300 से 800 बीसी के बीच एक मेटल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश थी, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात थी। रिसर्चर्स के मुताबिक इस प्रकार की कई मेटल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज इस पूरे रीजन में बनी हुई थी, क्योंकि इस रीजन के लोग आयरन के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए जाने जाते थे, जो किसी न किसी प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन को बिलोंग करते थे। हालांकि वक्त के साथ ये सिविलाइजेशन कहां गया और आखिर इस सिविलाइजेशन के लोग कौन थे, इसके बारे में पता लगाने के लिए आज भी रिसर्च जारी है। नंबर 3, द बिगेस्ट डायमंड। दुनिया में पिंक डायमंड्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि उसके लिए लोग कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं, और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अंगोला की डायमंड माइंस में एक ऐसा पिंक डायमंड मिला है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि ये डायमंड पिछले 300 सालों में मिलने वाले डायमंड्स में सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलियन लुकापा डायमंड कंपनी ने ये कहा है कि 170 कैरेट का ये डायमंड अपने आप में काफी अनोखा और काफी प्योर फॉर्म में है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा होने वाली है। हालांकि अभी तक इसको मार्केट में उतारा नहीं गया है, इसलिए इसकी कीमत अभी बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन ये बात तो श्योर है कि ये काफी ज्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि इस नायाब हीरे को खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगने वाली है। नंबर 2, रॉजवेल एनिवर्सरी। दोस्तों, 8 जुलाई 1947 को अमेरिकन न्यूज़पेपर रॉजवेल डेली रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा निकला जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल इस पेपर में लिखा था कि न्यू मैक्सिको के रीजन कोरोना पर एक यूएफओ पाया गया है जिसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोग उड़ा रहे थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड में यूएस आर्मी ने इस यूएफओ के ट्रेसेस भी बरामद किए थे, लेकिन खबर निकलने के चंद घंटों बाद ही जब यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स का बयान आया तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये खबर झूठी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इस जगह पर क्रैश होने वाली चीज को यूएफओ नहीं बल्कि एक हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाला वेदर बलून है। हालांकि इस क्रैश्ड ऑब्जेक्ट से रिकवर किया गया मेटल क्या सच में किसी बलून का है या फिर वाकई कोई ऐसी चीज थी जिसके बारे में गवर्नमेंट आज तक लोगों से कुछ छुपा रही है। नंबर 1, कैलिफोर्निया स्टोन सर्कल्स। दोस्तों, सदर्न कैलिफोर्निया स्थित रेगिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे मिस्टीरियस स्टोन सेटलमेंट्स मिले हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि ये करीब 3000 सालों से इस जगह पर मौजूद है। ये स्टोन सेटलमेंट्स कुछ तरह से नजर आते हैं जैसे कि इन्हें किसी जमाने में लोगों ने अपने शेल्टर के लिए बनाया होगा। हालांकि इन्हें बनाने वाले कौन लोग थे इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सेटलमेंट्स अमेरिका के नेटिव लोगों ने बनाए होंगे जो यूरोपियंस के आने से काफी पहले इस जगह पर रहा करते थे। खैर, अब इन सेटलमेंट्स की सच्चाई जो भी हो, पर ये इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि आज भी इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए क्यों ना हम भी इसी में आराम फरमा लें। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।